बस उड़ता हुआ तीर था वो। कहाँ का है वो? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। ठीक है। कुछ कुछ हस्तकलाएं बची है, उनके बारे में पढ़ते हैं और फिर एक बार संपूर्ण इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। धातु हस्तकला पढ़ रहे थे ना? धातु हस्तकला। धातु हस्तकला के अंदर मेनली हमने पढ़ी थी कौन कौन सी? एक तो कौप्तगिरी, एक मुरादाबादी कला, एक कुंदन कला, एक तुड़िया कला, एक तीर कमान। ना ना, धातु हस्तकला में क्या क्या पढ़ा? इतने ही तो पढ़ा। बादला पढ़ा, जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़ा होता है वो क्या कहलाता है? बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? और बनने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कॉपी में नहीं देखना है, इधर देखना है। कौन सा है? पालग्राम। पालग्राम कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है। चलो, जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे हेडिंग डालो आप। अगला वो है लाख हस्तकला। लाख हस्तकला। वैसे संपूर्ण बात जो है वो केवल चूड़ियों की है। यहां लाख की चूड़ियां आती है ना, देखिए कभी? नहीं देखी? देखिए, क्या खास बात है उनकी? अरे उनको बड़े संभाल के रखना पड़ता है, वरना हाथ से छूटी और चूड़ी टूटी। इतने सी बात। हाँ, तो बस हम तो केवल पढ़ लो, बाकी यूज नहीं लेना है इसको। कौन सी? लाख हस्तकला। सबसे पहले तो लाख हस्तकला को जो कारीगर होता है ना उसे क्या बोलते हैं? लाख हस्तकला का जो कारीगर होता है उसे क्या बोलते हैं? चूड़ियों का जो कारीगर होता है उसे क्या बोलते? मणिहारा। मणिहारा क्या कहलाता है? मणिहारा। हमारे राजस्थान के अंदर देखो, लाख की चूड़ियां बनती है। हमारे राजस्थान के अंदर लाख के आभूषण भी बनते हैं। लाख के आभूषण भी बनते हैं। और हमारे राजस्थान में एक लाख पोट्री भी बहुत प्रसिद्ध है। तीनों बातें बड़ी खास है। लाख हस्तकला से संबंधित कारीगर तो कौन सा है? मणिहारा कहलाता है, कोई आदमी नहीं है। लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, लाख के आभूषण कहां के प्रसिद्ध है, और लाख की पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? देखो, लाख की चूड़ियों के लिए हमारे राजस्थान के अंदर दो जिले प्रसिद्ध हैं। एक तो जयपुर और दूसरा कौन सा है? जोधपुर। लाख के आभूषण कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, उदयपुर के। और लाख पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मतलब बाकी पोट्री याद है सारी कुछ? इससे पहले भी तो पोट्री पढ़ी है ना हमने। हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन वाले। यस मनीष, पांच कौन कौन सी पोट्री है? कहाँ की है? अलवर की। ठीक है, शाबाश। 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 शाबाश, बीकानेर की। हम्म। जैसलमेर की। ठीक है। वही तो मेन है, जो बताई नहीं अभी तक। वही खास है। आपके जीवन में केवल काला है, ब्लैक पॉटर। ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि हमारे जीवन में क्या है? फिर ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा के अलावा और कौन सा स्थान है? सवाई माधोपुर। बस ये याद रखना कि लाख की पोट्री कहां की है, लाख के आभूषण और लाख की चूड़ियों के लिए एक जोधपुर का कलाकार है इससे संबंधित। क्या नाम है उसका? वो है अयाज मोहम्मद।
याद रखिएगा, बस उतार लीजिए। यह है लाख हस्तकला, बस इतनी सी बात है। लाख का आभूषण कैसा होता है, ऐसे सर्च करो भाई और दिखाओ इनको। लाख की चूड़ियां हैं ये, तो इस प्रकार से। ये चूड़ियों के, देखो, एक शब्द होता है ना, मोखड़ी। मोखड़ी, मोखड़ी मीन्स लाख की चूड़ियां। लिखो, मोखड़ी। मोखड़ी लाख की चूड़ियां, महुड़ी देशी शराब, मोजड़ी जूतियां। हाँ पवन, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी तो सेशन शुरू हुआ है भाई। शुरू शुरू क्लास शुरू होते ही मैं केवल आपके कमेंट ही पढ़ूं ऐसे? आपको कोई भी डाउट हो, नो डाउट आप पूछिएगा, लेकिन क्लास शुरू होते ही पहले मुझे तो पढ़ाने दीजिए, तब डाउट आएगा ना। अब इस चूड़ी में क्या डाउट है, चित्र सहित तो बता दिया। अब लाना नहीं लाना वो तो आपके हाथ में है। लिख लिया? चलो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। चलो, ये आपके लाख हस्तकला कंप्लीट हो गई, ठीक है। अरे टेंशन मत लो।
मुझे आपको एक बहुत शानदार सा टॉपिक ऐसा है जो याद करवाना है आज का आज ही। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। तो लाख हस्तकला कंप्लीट हो गई। अगला बिंदु आप हेडिंग डालिए, वो है आपके चमड़ा हस्तकला। कौन सा है? चमड़ा हस्तकला। देखिए, एग्जाम ने इस चमड़ा हस्तकला से पहला यदि कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो है आपके कि राजस्थान में लेदर पार्क कहां पर है। लेदर का मतलब चमड़ा होता है ना। लेदर पार्क कहां पर है? हाँ, लेदर पार्क, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? चमड़ा पार्क। कहां पर है ये? कहां है ये मानपुरा? मानपुरा माचेड़ी कितना दूर है यहां से? फिर भी देखा तो होगा। तो फिर ये जयपुर में है। मानपुरा माचेड़ी, जो कि क्या है? लेदर पार्क यानी कि चमड़ा पार्क है। ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो चमड़ा या लेदर पार्क है, ये डायरेक्ट एग्जाम ने वन लाइनर पूछ रखा है, मानपुरा माचेड़ी। होता क्या है कि 2021 के अंदर हमारे राजस्थान में जगह जगह प्रत्येक जिले के अंदर लगभग एक पार्क विकसित किया गया था। जैसे मैं आपसे पूछ ही लेता हूं दो चार पार्क, तो पूछ ही लूं। MSME पार्क कहां पर विकसित किया गया था? अच्छा, आपको तो ये आता होगा। वही लिख रहा हूं मैं, वही लिख रहा हूं मैं, ये आता होगा ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पार्क विकसित हुए, तो एग्जामिनर ने क्या है? हाँ, शाबाश। MSME कहां पर है? दोसा के अंदर। और ये सिटी पार्क भी कहां पर है? ये देश का पहला है सिटी पार्क। कहां पर है ये? जयपुर में। कहां है? अच्छा, उधर ही है क्या? चलो, तो लेदर पार्क या चमड़ा पार्क? नहीं, वो नहीं जाना है अपने, यहां चले जाना। लिखो लेदर पार्क, लिख लिया। दूसरा लिखो, देखो मोजड़ी। मोजड़ी क्या होती है? जूतियां क्या कहलाती है? मोजड़ी कहलाती है। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है आपको कि राजस्थान में काश्तदारी जूतियां कहां की प्रसिद्ध है। काश्तदारी जूतियों का मतलब है जिस पर डिजाइन हो, और वो कहां की है? भीनमाल की। भीनमाल कहां पर है? जालोर के अंदर। और इसके अलावा आपका फेवरेट ये क्वेश्चन, ना ना, दुल्हा दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है वन लाइनर। पता था आपको? क्या कहलाता है? बिनोटा। लिखो, ये लिख लो बस। इस चमड़ा हस्तकला की ये चार बातें हैं, उतार लीजिए।
नहीं नहीं, मेरा मेरा ये लिखो, ये लिख लिया, अरे लिखो, ये लिखो, ये लिख लिया। लेदर पार्क पूछ रखा है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि दूल्हा और दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती है, बिनोटा, याद रखना। नेक्स्ट, अगला लिखो मूर्ति कला। ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर मुझे आपसे पूछना भी है। मूर्ति हस्तकला, देखो जो मूर्तिकार होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जो कारीगर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो फिर मकान बनाने वाला कारीगर क्या कहलाता है? देखो, मकान बनाने वाला, मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है ना, वो तो कहलाता है चेजारा। ठीक है, और जो मूर्तिकार होता है ना, उसे बोलते हैं शिलावट। शिला मतलब पत्थर, पत्थर से निर्मित। और इसका जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? अर्जुन लाल। वैसे मैंने आपको इतने सारे नाम लिखाए हैं, ये आपको याद रह जाएंगे ना? कोटा डोरिया से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन सा लिखाया था? अगर वही याद नहीं रहा तो कोई सा भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इतना सिंपल सा नाम है, पूछिए मत। खोल के पढ़ो एक बार, पढ़ो। हाँ, खोल के पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर याद रह जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि जो पूछा है उसी का नाम उसी पर है। हाँ, सुरेंद्र कुमार अभी लिखा थे। तलवारों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो शिरोई, अभी लिखाता हूं मैं, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? दोनों नाम कनेक्ट हुए, बस इसे बोलते हैं ट्रिक। तो प्रमुख कलाकार कौन है इसके? अर्जुन लाल। अब देखो, मूर्तियां जो है, दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है। मूर्तियां यदि सफेद संगमरमर से बन रही है या सफेद मार्बल से, तो कहां की प्रसिद्ध है? देखो, सफेद मार्बल प्रसिद्ध है मकराना का, लेकिन जब बात मूर्तियों की आ जाए तो सफेद मार्बल फिर हो जाएगा जयपुर का। ठीक है, और ऐसे ही मूर्तियां लाल मार्बल से निर्मित हो तो फिर वो हो जाएगी थानागाजी की। और थानागाजी कहां पर है? अलवर के अंदर। ये नाम तो सुना होगा या पहली बार ही सुन रहे हैं? सुना है। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। तो बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी सफेद संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, लेकिन जब मूर्तियां साथ में ऐड हो तो कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बाकी जयपुर का कौन सा मार्बल प्रसिद्ध है? कौन सा? अरे काला संगमरमर, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर। नहीं, भैंस कैसी होती है? तो फिर कौन सा संगमरमर है? तो फिर इतना क्या सोचना।
ये लिख लिया। अब एक अन्य करके लिखो आप। हाँ हाँ, ये लिख लिया। अब लिखिए आप एक अन्य। अन्य एक उद्योग है जो कि आपके पत्रों से संबंधित है, बिल्कुल जो सॉफ्ट स्टोन होता है ना, उससे संबंधित है। हेडिंग डालिए नोट करके, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग एक उद्योग है जिसका नाम है, ये कहां पर है? गलियाकोट। गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर। ये जो रमकड़ा उद्योग है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सॉफ्ट स्टोन के खिलौने बनते हैं। सॉफ्ट स्टोन के खिलौने। आपने खिलौने देखे होंगे नो डाउट, लेकिन पत्थर के खिलौने देखे हैं कभी? नहीं नहीं, वो घर वाले नहीं दिलाते हैं आपको, वो तो अलग बात है, क्योंकि आप बच्चे थे ना उस समय, क्यों दिलाएंगे? इसलिए आप अपने बच्चों को भी नहीं दिलाएंगे। अरे वो बहुत महंगे भी होते हैं, और दूसरी बात वो पत्थर के बने होते हैं ना, वो वजन में भी बहुत भारी होते हैं। हाथ से छूटा और डायरेक्ट टूट। अरे वाह। हाँ, तो ये रमकड़ा। अच्छा, ये जो रमकड़ा उद्योग है ये गलियाकोट का प्रसिद्ध है। अच्छा, ये गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे है? इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि रमकड़ा उद्योग निम्न में से कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो याद रखिएगा, माही नदी। बाकी बातें और भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गलियाकोट के अंदर जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है ना, उसकी प्रमुख पीठ है। यहां पर एक दरगाह भी है। किसकी है? संत फकरुद्दीन की दरगाह है। वो हम आगे देख लेंगे जो भी होगा। ये लिखिए आप फिलहाल। लिख लिया। बस देखो, लकड़ी से संबंधित काष्ठ कला हो गई हमारी ना, मूर्तिकार से संबंधित मूर्ति कला हो गई, धातु से संबंधित धातु हस्तकला हो गई, लाख हस्तकला हो गई, और कौन सी हो गई? और बताओ कौन कौन सी पढ़ ली हमने? अच्छा, कपड़े से संबंधित चर्चा हो गई, इसका मतलब प्रिंट भी पढ़ ली हमने। तो लगभग सारी तो हो गई कंप्लीट। हेडिंग डालो अन्य हस्तकला। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप अन्य करके लिखिएगा। अन्य हस्तकला। अन्य हस्तकला। अन्य हस्तकला। देखिए, कुछ ऐसे स्थान एग्जामिनर कभी कभी अन्य हस्तकला से क्वेश्चन पूछता है। बाकी 99% यही रहता है कि एग्जामिनर जब भी हस्तकला से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो जो शुरू की 6 हस्तकलाएं थी ना, जो आपको अच्छे से याद है, बुलियो पोट्री है, उस्ता कला है, टेराकोटा है, मीनाकारी है, थेवा कला है और फड़ है। इन्हीं 6 से पूछता है। बाकी डायरेक्ट यहां से पूछता है अन्य हस्तकला, जिसके अंदर लिखिए हमारे राजस्थान का एक जिला है सिरोही, और ये जो सिरोही जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे राजस्थान में तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही। लिखो 1 नंबर ये।
देख लिया, तलवारों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? सिरोही। एक होती है आपके मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि सूक्ष्म चित्रण, बहुत बारीक से चित्र, बहुत छोटे छोटे से चित्र, जिसको केवल आप लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग्स है ये कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है आपके किशनगढ़ की। लेकिन इसका जो प्रमुख कलाकार है वो है इकबाल शक्का, नाम याद रखिएगा इसका। और ये इकबाल शक्का कहां का है? उदयपुर का। अभी ये चर्चा में क्यों रहे थे? क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है ना, वहां पर जो भगवान श्री राम के पद चिन्ह हैं, वो बनाने वाला कारीगर यही है जिसका नाम है इकबाल शक्का। बिल्कुल, इसीलिए तो सम्मानित किया गया था इनको। अयोध्या में बने भगवान श्री राम के पद चिन्ह बनाने वाला कारीगर इकबाल सक्का। लिखिए, पगली पगली, पगली नहीं है जैसे रामदेव जी के पगली हैं, वैसे पद चिन्ह। हम्म। हाँ, ये भी लिखा देते, ये लिख लिया। आगे लिखो नंबर 3, हाथी दांत कला या हाथी दंत कला। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि हाथी दंत कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। जैसे हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी का दांत, उसको मोड़कर कड़ा बना लिया, समझते हैं? हाँ, वो जैसा भी है, वो हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथी दंत कला की। याद रखना, जयपुर। उतारो। कुंदन कला क्या होती है? हाँ, आभूषणों में पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला। वो भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लिख लिया। नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4 एक कला है जिसका नाम है बातिक कला। क्या होती है बातिक कला? बातिक कला होती है कि कपड़े पर मोम रखकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे बोलते हैं बातिक कला। और यह बातिक कला कहां की प्रसिद्ध है? कहां की प्रसिद्ध है ये? तो याद रखना, खंडेला की। खंडेला कहां है? सीकर में। इसमें लिख लेना आप, कपड़े पर मोम रखकर चित्रांकन करना।
हाँ, हाथी दांत का चूड़ा जयपुर का ही प्रसिद्ध है। हाथी दांत से कुछ भी बना हुआ वो प्रसिद्ध जयपुर का ही है। ठीक है, लिख लिया। खंडेला सिक्कर की और क्या प्रसिद्ध है? गोटे की, गोटे के लिए प्रसिद्ध है ना। प्रकार लिखाए थे ना आपको, लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, अब देखो आगे। अब जैसे कुछ शब्दावली से क्वेश्चन आता है। एक होता है तह निशा। निम्न में से तह निशा से क्या तात्पर्य है? क्या होती है तह निशा? यही है वो। क्या होता है ये तह निशा? आपको तो पता होना चाहिए, इनके तो बेचारों को क्या पता, ये तो फोन पे करना जानते हैं। नहीं, किसी कपड़े पर गहरी डिजाइन प्राप्त करना कौन सी कला है? तहनिशा। कपड़े पर गहरी डिजाइन प्राप्त करने की कला। कला क्या कहलाती है? तहनिशा। आपने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं? खासकर दुल्हन की ड्रेस ही होती है, और तो क्या हो सकता है। दुल्हन की जो ड्रेस होती है ना, उस ड्रेस के अंदर सोने के तार होते हैं। कपड़े में स्वर्णिम धागे डालने की जो डिजाइन है, वो हमारे राजस्थान में कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? राजस्थान को छोड़िए ना, पूरा देश यहीं से आता है लेने के लिए, कि दुल्हन की ड्रेस लेनी है जिसमें क्या हो? सोने के तार हो। अपने को नहीं लानी है श्याम जी, केवल क्या लानी है? दुल्हन। ड्रेस नहीं लानी है जिसमें क्या हो? सोने के तार। ये बहुत गहरा हो गया ऐसे अच्छा सोने के तार भी लाएंगे, पापा को बोलेंगे? नहीं बोलना है, नहीं बोलना। लिखो, एक स्थान है जयपुर का जिसका नाम है जरदोजी। जरदोजी कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। कपड़े में स्वर्णिम धागे वो तो आपको लिखा दिया मैंने, लिखा दिया था ना, वही गोटे के प्रकार। क्या पता। ऐसा क्यों लग रहा है? ध्यान मत दो उधर, अपने केवल इधर दो। कपड़े में देखो स्वर्णिम धागे डाले जा रहे। लिख लिया। नंबर 7 लिखो, झटपटिया। झटपटिया कला क्या होती है? बकरी के जो बाल होते हैं ना, बकरी 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 के बालों से निर्मित कला क्या कहलाती है? झटपटिया। कहां की प्रसिद्ध है ये? जसोल की, बाड़मेर। बकरी के
बालों से निर्मित। झटपटिया कला किससे संबंधित है? बकरी से। कहां की प्रसिद्ध है? जसोल। जसोल कहां है? बाड़मेर। बस। ये कौन बताएगा आप में से? ये आरएसएसबी बोर्ड ने एक बार पूछा था कि ओका, नौका और गुणा क्या है? हाँ, ये गोबर की आकृति है। गोबर जानते हैं? बस वो करना नहीं है जीवन में। ओका, नौका और गुणा क्या होता है? गोबर की आकृति होती है। वैसे हमारे राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला भी है, सांझी चित्रकला। सांझी चित्रकला का मतलब क्या होता है कि घर के अंदर जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, वो अपने घर के बाहर गोबर की आकृति से नए नए डिजाइन बनाती है। फिर घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो आकर उसकी प्रशंसा करती है, वाह ये तूने क्या बनाया यार, ये तूने। प्रशंसा करती है। मैंने प्रशंसा नहीं, ये क्या बनाया है तुमने, वाह, ये प्रशंसा है। नाम नहीं सुना कभी सांझी? तुम गोबर ही लिखो रे, लिखो ओका, नौका और गुणा क्या है? गोबर की अलग अलग ज्यामितीय आकृति। गोबर की ज्यामितीय आकृति। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है। हाँ। हम्म। हाँ, मुकेश भी है। किरण है तो मुकेश भी गोटे का प्रकार है। चलो बस, आपको गोबर तक ही लाना था। कंप्लीट। बधाई हो आपके। अरे हस्तकला हुई है। कंप्लीट। आपके टॉपिक कौन सा? अब देखो, हस्तकला से निर्मित और भी बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं। जैसे ये लिख लिया। अब जैसे यदि मैं आपको लिखाऊं, अब जैसे पान्ने होते हैं ना, पान्ने। पान्ने क्या होते हैं? हाँ, जैसे दीपावली आती है तो कहते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी का पाना लेकर आना है, होता है ना। कागज पर किसी देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाता है? पाने। लिख लो। कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन। चित्रांकन क्या कहलाता है? पाने। अब जैसे नंबर 10 आपका फेवरेट, ये भी एक प्रकार की हस्तकला ही है और ये एक प्रकार की चित्रकला भी है। गोदना। शरीर पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? गोदना। शरीर पर चित्रांकन। हाँ। चित्र वही कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन, चित्र होता है। और गोदना शरीर पर क्या होता है? चित्रांकन। ठीक है, तो बस टेटू बन गया। बस खुश रहो, घूमते रहो। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा आज? हस्तकला। ठीक है, कल टेस्ट। ठीक है, लिखो। नंबर 11 लिखो। लिख लो, एक दो नाम और लिख लो ऐसे। जैसे आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे है, वैसे यहां लिखे तो भी ठीक है, वरना वो आगे वेशभूषा में लिख लेंगे। ठीक है, चलो फिर लिख दो। लिखो जोधपुरी कोट।
राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है। ये लो, बस ये कंप्लीट हो गई आपके कौन सी हस्तकला। कॉपी कर दो, बंद। घर जाकर आपको अपनी रफ कॉपी में इस प्रकार से हेडिंग डालनी है कि आज मैं बिना देखे रिवीजन करूंगा किसका, हस्तकला का। कॉपी बंद कर देनी है, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लूंगा और तो क्या करूंगा। अब देखो हस्तकला, हस्तकला में सबसे पहले तो वो 6 हस्तकला आपको आनी चाहिए, जिसमें एक तो है आपके ब्लू पोट्री, दूसरी है आपके थेवा कला, तीसरी है आपके मीनाकारी, नंबर 4 है आपके सामने टेराकोटा, नंबर 5 है आपके सामने वो है आपके उस्ता कला, और नंबर 6 है आपके सामने फड़। और कुछ आए कि ना आए, ये 6 तो आने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है श्याम जी, कौन कौन से व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, नाम बताओ फटाफट। किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री से है, कृपाल सिंह शेखावत, इनको पद्मश्री मिला है भाई 1974 को। पर मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बताना है। हाँ, थेवा कला से किसको पद्मश्री मिला है? महेश राज सोनी। कब मिला है? 2015, 15-16। हाँ, मीनाकारी के अंदर किसको मिला है? शाबाश, बिल्कुल शाबाश, कुदरत सिंह को। किसको मिला है? कब मिला है? 1988 को। शाबाश। टेराकोटा के अंदर किसको मिला है? मोहनलाल। ये लो मोहनलाल जी, कब मिला है? 1993 में। नहीं थे ये खुद भी। नहीं, ऐसे तो फिर ऑप्शन मांगने लगे। नहीं पता, मनीष बताना एक बार इनको, कब मिला है? दो हजार। और उस्ता कला के अंदर किसको मिला है? अरे हिसामुद्दीन उस्ताद, निजामुद्दीन नहीं है। निजामुद्दीन तो ओलिया था, उसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर अस्ती हुजूर। और यह है उस्ता कला जिसमें हिसामुद्दीन उस्ता। और फड़ के अंदर किसको मिला है? श्रीलाल जोशी। सही है। किसको मिला फिर? तुम्हें लगता होगा तुम्हें नहीं आता, इन किसी को भी नहीं आता। ऑनलाइन वाले आप तो बताओ कम से कम, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट तक मैं आपके कमेंट ही पढ़ने वाला हूं, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं आता है। ये तो खुद अभी खोल के पढ़ेंगे। पढ़ो फटाफट, चाहिए हस्तकला पढ़ो, 3 मिनट में पढ़नी है ओनली, बैठो। और किसी को भी खड़ा करके वापस पूछूंगा, पढ़ो 3 मिनट में। मैंने लिखी है ना, मैंने तो लिखी है। बारह, 12 मिला है। ये 6 हस्तकलाएं मैंने सोचा ये आपने याद कर ली होगी। इसमें किसको पद्मश्री मिला है ये श्याम जी ने हमें बताया, बहुत अच्छी बात है। आपने जितना बताया ना उतना इनमें से कोई नहीं बता सकता, इसलिए अब सुनील खड़ा होगा। यस, इन्होंने बताए उन व्यक्तियों के नाम को भी बंद करो। हो गए 3 अरे बस बस बंद कर दो, हम फिर बदल गए। मौसम है ना, बदल जाते हैं 10-15 मिनट के बाद। देखो, इन 6 हस्तकलाओं के अंदर आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो प्रिय दोस्त हैं, इन्होंने उनके नाम बताए जिनको क्या मिला है? पद्मश्री। आपको उनके नाम बताने हैं जिनको पद्मश्री नहीं मिला है। यस, मैं शुरू करूं? मीनाक्षी राठौड़, नाथी भाई। ठीक है, शाबाश, नाथी भाई। एक और नाम है गोपाल सैनी। 4 नाम लिखाए थे। कृपाल, देखो ये रहा कृपाल सिंह शेखावत,
ये रही मीनाक्षी राठौड़, ये रही आपके नाथीबाई, और ये गोपाल सैनी। थेवा कला के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको पद्मश्री नहीं मिला? आप तो ऐसे ही आग लगा देते हैं, ये तो अग्नि नृत्य में चले जाते हैं। यस, इसका मतलब यही 6 याद नहीं किया आपने। कौन सी याद है इनमें से, कौन सी पूरी याद है? कब पढ़ोगे भाई? कल तो टेस्ट है आपके, अभी टेस्ट है। लिखा था प्रभात जी सुथार। हमने विश्वकर्मा जयंती को लेकर भी चर्चा की, लेकिन क्या मतलब? वो तो मोदी जी वाली मन की बात हो गई आपके, कोई मतलब नहीं। और काष्ठ कला के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो है बेवाण कला और एक है आपके कावड़ कला। बस काष्ठ कला कंप्लीट। फिर कपड़े की बात है तो वो तो आपने पहन ही रखे हैं। नहीं, उसकी तो प्रिंट बता देता हूं, खासकर अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, आजम है, जाजम है, दाबू प्रिंट है, सांगानेरी है और बगरू है। नहीं, ये तो मुझे याद है। यस, बताइए इनके बारे में कुछ, इनके बारे में कुछ कुछ बताइए ऐसे। ये हालत है। किसमें? नीला या लाल किसमें? ठीक है, नीला और कथई नहीं है। और आगे? नहीं, कलर कला संस्कृति का सबसे इजी टॉपिक यही है। तुम पढ़ते नहीं हो, और घर जाकर पढ़ो, फटाफट पढ़ो, सभी पढ़ो, 5 मिनट के लिए पढ़ो। हस्तकला शुरू से लेकर एंड तक पढ़ो, 5 मिनट। ठीक है, नहीं लाए तो पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो ये आपके हस्तकला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जहां पर हमारी जो चर्चा है वो स्थापत्य कला को लेकर हमारी चर्चा होगी। और स्थापत्य कला में हम 5 बिंदु पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक तो आपके किले, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां और महल। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही।